बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 23 मार्च 2026 के दिन बारिशों का एक सिलसिला है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी की है, जिसमें पाकिस्तान भर के अक्सर व बेशतर इलाकों में तेज़ मूसलाधार बारिश है, यालाबारी भी हो सकती है, तेज़ आंधी हवा और झक्कड़ चल सकता है। इस हवाले से मैं डिटेल के साथ आपको अपडेट करता हूँ। आज जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम इलाकों में, मज़कूरा इलाकों में बारिश है। और ऐसे में मौसम का जानना इंतहाई ज़रूरी है, जब आपकी फसलात बिल्कुल तैयार हैं और अल्लाह ना करे यालाबारी या तेज़ हवा, आंधी, झक्कड़ या खौफनाक ख़तरनाक बारिश हो। तो सबसे पहले मैं दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ और उसके बाद मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ डिटेल के साथ। उनका जो एडवाइजरी है, प्रेस रिलीज़ है, उसी को पढ़कर बताता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमान की पर 4599, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 1009, शादरा पर 821, बल्लो की पर 2885, सदनई बराश पर 3305 क्यूसिक। दरिया चनाब में मराला पर 8000, खान की पर 5300, कादराबाद पर 0, त्रिमु बराज पर 14078 क्यूसिक और पंजनंद पर 20200 क्यूसिक डाउन स्ट्रीम है। दरिया जिला में मंगला डैम से 17000 छोड़ा जा रहा है, रसूल बराज से 11895 क्यूसिक। दरिया सिंध की बात करते हैं तो त्रिबेला डैम से 24000, काबुल दरिया में 12900, कालाबाग पर 20000, चश्मा पर 24000, तौसा पर 32000, गुड्डू पर 39000, सक्कर पर 8300 क्यूसिक और कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 3850 क्यूसिक है। अब मैं मौसम के वाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। गुजारिश आपसे वही कि मेरे इस चैनल पे जो दोस्त अहबाब हैं इसको सब्सक्राइब कर दें। नए दोस्त अहबाब, आप सबका शुक्रिया। तो ये प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है आज 23 मार्च को 2 बजे पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि 24 मार्च शाम रात से लेकर यानी कल से लेकर 30 मार्च के दौरान मुल्क में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश, चंद मकामात पर यालाबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक एक मगरबी हवाओं का सिलसिला 24 मार्च शाम रात के दौरान बलूचिस्तान के जनूब मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है, जो कि 27 मार्च की रात से शिद्दत इख्तियार कर सकता है और यह सिलसिला 31 मार्च तक बरकरार रहने का इम्कान है इस मौसमी निज़ाम के ज़ेर असर। अब जो इलाके हैं तमाम चारों सूबों के, आज़ाद कश्मीर बल्कि गिलगित बल्तिस्तान, ये मैं पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं तो पंजगूर, तुरबत, केच, आवारान, मकरान, कसाइली इलाका, गवादर, पसनी और बाड़ो, लसबेला, खुजदार, खारान, चागी, दालबदीन, कल्लात, सिब्बी, कोलू, बारखान, नसीराबाद, कोयटा, लोरालाई, ज़ियारत, चमन, पशीन और किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नोशकी, अरनाई, योब, कल्लात, मस्तोंग में 24 मार्च शाम से 25 मार्च रात और 27 मार्च की रात से 29 मार्च की सुबह के दौरान तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान है, जबकि बास मकामात पर तेज़ मूसलाधार बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी की तवक्को है। आगे फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की बात की है। चित्राल, दीर, सवात, कालाम, शांगला, कोहिस्तान, मालाकंड, मुनीर, बटग्राम, मानसेरा, एबटाबाद, बालाकोट, हरीपुर, मर्दान, नुशैरा, पिशावर, कुरम, सवाबी, चारसदा, कोहाट, अंगू, करक, बन्नू, लक्की, मरवत, टांक, बाजोड़, महमद, खैबर, औरकजई, डेरा इस्माइल खान और वजीरिस्तान में 25 मार्च शाम रात से 26 मार्च की सुबह के दौरान तेज़ हवा और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात तेज़ मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी, जबकि 28 से 30 मार्च के दौरान अक्सर मकामात पर तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर तेज़ और इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। अब इन्होंने पंजाब और इस्लामाबाद की बात की तो मरी, गिलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद, जंग, टोबा, टेकसें, खुशाब, नूरपुर थाल, गुजरात, गुजरांवाला, हफ्साबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, पाकपतन, उकाड़ा, कसूर, डेरा गाजी खान, राजनपुर, बक्खर, लिया, मुल्तान, कोटद्दू, बहावलपुर, साहिवाल, बहावल नगर, रहीम यार खान में 25 से 26 मार्च की सुबह तक और 28 मार्च से शाम से 30 मार्च के दौरान तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश की तवक्को है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में दया मीर, अस्तूर, गज़र, सकरदू, हुंजा, गिलगित, गांचे, शकर कश्मीर में वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, पूंछ, छटिया, बाग, हवेली, सदनोती, कोटली, भिम्बर, मीरपुर खास में 25 मार्च शाम से लेकर 26 मार्च तक और 28 से 30 मार्च के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फ़बारी और इस दौरान कश्मीर में चंद मकामात पर यालाबारी और शदीद बारिश का इम्कान है। सिंध में कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, सखर, दादू, कश्मोर, जैकबाबाद और लाड़काना में 25-26 मार्च और 28 और 29 मार्च के दौरान तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान है और इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है।
اب اس موسمی نظام کے زیر اثر احتیاطی تدابیر کا بھی انہوں نے لکھا ہے کہ بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں چند مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے۔ شدید بارشوں کے باعث بلوچستان میں 25 سے 28 مارچ کے دوران فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے مقامی ندی نالوں میں 28 سے 30 مارچ کے دوران فلیش فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ اور اس کے دوران انہوں نے کہا کہ شدید آندھی، جھکڑ، ژالہ باری اور گرج چمک کے باعث کمزور انفراسٹرکچر، بجلی کے کھمبے، بل بورڈز، سولر پینل وغیرہ کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ ژالہ باری آندھی پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس دوران سیاحوں اور مسافروں کو محتاط رہنے کی، غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ کاشتکاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ موجودہ موسمی حالات کے مطابق اپنی فصلوں کا انتظام کریں۔ پیش گوئی کی مدت کے دوران دن کے وقت درجہ حرارت کمی کا امکان ہے۔ تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے پڑھ کے مراسلہ بتا دیا آپ کو۔ اب سیلاب متاثرین کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ کچھ دوست اب آپ پوچھتے ہیں کہ وہ جو پے آرڈرز آئے تھے، آپ نے بتایا تھا، دیکھیں ہمارے ایک استاد محترم ہیں منشاد احمد صاحب، وہ اے سی آفس کبیروالا میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے خبر لی، کیونکہ ان کا مطلب ان کی وراثت والا معاملہ، ان کے بھائی کے بھی پیسے آ چکے ہیں، ان کے خود کے نہیں آئے، تو اس حوالے سے وہ رابطہ کرتے رہتے ہیں اور وہاں پر خود بھی جاتے ہیں۔ اور وہاں پر ایک بھائی ہیں ابو بکر صاحب، وہ بتاتے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ 3800 لوگوں کے پے آرڈرز کی لسٹ آئی ہوئی ہے، لیکن خزانے میں پیسے نہیں ہے، بینک آف پنجاب کے پاس فنڈ نہیں ہے، تو جب بھی فنڈ آتا ہے کچھ لوگوں کے نام نکال دیے جاتے ہیں۔ تو اگر کبیروالا میں اے سی آفس میں 3800 لوگوں کی لسٹ ہے، تو پھر 27 اضلاع ہیں پنجاب بھر کے متاثر، 2855 مواضعات ہیں، تو ان کے بھی اے سی آفسز جو متعلقہ ان میں بھی لسٹ آئی ہوگی، لیکن وہ بتاتے نہیں، چونکہ جب فنڈ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں بینک میں، تو وہ کیسے بتائیں گے۔ تو اب پنجاب حکومت نے 6 مہینے لگا دیے لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے میں، جو کہ 1 مہینے کا کام تھا، سبھی کو دے دیا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر 10-12 ارب انہوں نے دیے تھے اور دھڑا دھڑ لوگوں کو پیسے دیے تھے، اس کے بعد پھر انہوں نے 1 ماہ، 15 دن، 20 دن کے بعد انہوں نے پیسے دیے۔ تو یہ شرط کیا انہوں نے سیلاب متاثرین کا۔ بہت